गुरुदेव। देखो शिष्य, ये आदि अनादि काल से ही भगवान इंद्र के समय से ही ये वाद्य यंत्र है। इसका पहले एक बड़ा रूप था जिसे हम लोग मृदंग कहते हैं। इस पृथ्वी पे सबसे पहले अगर कोई वाद्य यंत्र आया तो वो मृदंग, लेकिन उसके बाद मानव जीव ही विकास करता गया, उसका आधुनिक रूप देता गया जो हमारे गुरुदेव जी बजाए हैं। अच्छा गुरुदेव, यह इतना सुरीला था, इतना अच्छा था कि इसके धुन से मेरा मन नाचने को उठ पड़ा। आपने सही बताया था कि मनोरंजन भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है। देखा ना आपने। अब इसके आइए, अलावा गुरुदेव, इसे ये आधुनिक से लेकर और भूतपूर्व तक ये हारमोनियम है। जब ब्रह्मा जी बारात लेकर के जा रहे थे तो ये हारमोनियम पर बहुत सारे देवी देवता नृत्य कर रहे थे। तो आइए दिखाते हैं हारमोनियम का भी एक जरा सा। ताली। क्या बात है, इधर आइए ना। हाँ, जय हिंद। क्या बात है, जय हो जय हो। क्या बात है गुरुदेव। यदि कोई भी इंसान परेशान हो, किसी भी प्रकार का उसे तनाव हो, तो आपका जो ये हारमोनियम का सुर है उसे मन मुक्त कर सकता है। और देखिए, इसे दफली कहते हैं, आधुनिक तौर पर इसे झबका भी कहते हैं, लेकिन ये दफली भी भूतपूर्व है। ये जब भगवान इंद्र के दरबार में मेनका और बसी नृत्य करती थी तो इसका बहुत महत्व था। और स्वयं भगवान कृष्ण भी कभी कभी मुरली को छोड़ करके दफली बजाए हैं। इनका भी आवाज सुनिए। सुना वाह गुरुदेव, एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो ये था हमारा पंचम वेद। तो अब अगर फिर भी कोई किसी को मन में कुछ प्रश्न हो गया हो तो बोलिए। किसी भी प्रकार की अगर प्रश्न है तो पूछिए। गुरुदेव, हाँ। जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो नाट्य कला है वो हमारे समाज से संबंधित असलियत को बताता है, यानी कि आईना दिखाता है। वाह बेटा, ये बात परफेक्ट बोली हो, बिल्कुल सत्य बोली हो। नाटक समाज का एक दर्पण है और वो दर्पण जिससे हम समाज को अपनी नंगी आंखों से रूबरू देखते हैं। और मैं बता दूं कि ये 70 की बात है जब हमारे बिहार में एक लोंडा नाच का प्रचार हुआ था। श्री भिखारी ठाकुर जी, हाँ गुरुदेव, सत्य बता रहे हैं आप। वो भी नाटक कला से परिपूर्ण थे। उस समय टीवी टेलीविजन का दौर समाप्त कर चुके थे बिहार, यूपी, बंगाल, कलकत्ता में। इनका जब लोंडा नाच हुआ करता था तो लोग कोसों पैदल चलकर भिखारी ठाकुर जी का नाट्य कला देखने के लिए जाते थे और अपने दिल को संतुष्टि पाते थे। और जहाँ तक मुझे पता है गुरुदेव कि उनके सुर में इतना ज्यादा आवाज था अच्छा। कि वह माइक का भी इस्तेमाल नहीं करते थे। बेटा, उस समय तो ये आधुनिक चीज था ही कहाँ, लेकिन फिर भी जो शिक्षा दिए हैं भिखारी ठाकुर के सबसे प्रचलित 2 नाटक जो आज भी समाज को अपने दर्पण दिखाते हैं, उसमें से एक सबसे पॉपुलर नाटक विदेशिया था। और जहाँ तक मुझे पता है गुरुदेव कि एक नाट्य और था जिसका नाम था बेटी बेचवा। यह हमारे समाज का सबसे बड़ा गंदगी था। और जानते हो, यही नाटक से पूरे समाज में लोग बेटी का मान मर्यादा देने लगा। न तो भिखारी ठाकुर के नाटक से पहले बेटी के महत्व को लोग नीच दृष्टि से देखता था, लेकिन भिखारी जी ने नाट्य के माध्यम से बेटी क्या है, बेटा बेटी में फर्क नहीं होना चाहिए, इन्होंने संदेश दिए। और तब जाकर अभी हम लोग इतने शिक्षित हैं, अभी हम लोग इतने आगे बढ़े हैं कि बेटा बेटी कंधों से कंधे मिलाकर चल रहा है। जैसे कि गुरु जी जो संदेश जैसे कि गुरु जी जो संदेश किसी योजना ने नहीं किया, वो संदेश नाटक के माध्यम से हमारे भिखारी ठाकुर जी ने किया। बिल्कुल, इसलिए तो उन्हें
भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता है। जी। और उनके नाम से आज भी हमारे छपरा जिला में एक स्थान है जिसका नाम है भिखारी ठाकुर चौक। तो क्यों नहीं भिखारी ठाकुर का एक गीत हो जाए? जरूर। तरसी अनाज के साल भर काम करी, तरसी अनाज के ए भैया लगो हो, ए भैया लगो ऐसन सूरज के, ए भैया आग लागो ऐसन सूरज के, ए भैया आग लागो। साल भर काम करी, साल भर काम करी, करसी अनाज के, ए भैया आग लागो ऐसन सूरज के, ए भैया आग लागो ऐसन सूरज के, ए भैया आग लागो। मोटे मोटे रोटिया पर नून मिर्चैया, कबहू के रोटिया पर नून मिर्चैया, कबहू के सारी खाई, कबहू मकैया, कबहू के सारी खाई, हाथ ले अलाछे वसे, हाथ ले अलाछे वसे झाँपी